16 यश और नीति के कुछ खूबसूरत पल। कबीर और यश कार से निकले, दोनों की नज़र एक दूसरे से पड़ते ही दोनों के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो दोनों अभी कुछ बोलते कि एक और कार आकर रुक गई। उसमें से अक्षत और शिवम बाहर निकला। कबीर के साथ कार में रोहित, अनिका और नित्या थी, और यश की कार में जीत, ईशा और ऋचा थी। यश को देख कबीर ने टोंट मारते हुए कहा, लगता है वक्त खराब चल रहा है, पता नहीं किस किस की शक्ल देखनी पड़ेगी। तुम्हारे बारे में भी मेरी यही राय है। तुम्हें देखकर भी मुझे कुछ खास खुशी नहीं हुई। यश ने कहा, तुम इतने भी कुछ खास नहीं हो कि यश प्रताप सिंह तुम्हें स्टॉक करे, उसके लिए भी एक लेवल होना चाहिए। यश प्रताप सिंह के नज़रों में आने के लिए औकात होनी चाहिए। सुका मनाओ, अभी वक्त सही नहीं है, वरना तुम्हें बताता किसकी औकात क्या है। अभी यश कुछ बोलता कि ईशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। यश, क्या कर रहे हो? हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं। हमें मिस्टर मेहता मॉल के ओनर से मीटिंग करनी है। सिर्फ 2 घंटे टाइम बचा है, उससे पहले मुझे और रिचू को शॉपिंग भी करनी है। चलो टाइम वेस्ट मत करो, तुम दोनों का ये कोड वो हमेशा चलता रहेगा। और खींचते हुए उसे अंदर ले गई। कबीर, क्या हो जाता है तुम्हें? उसे देखकर जब देखो लड़ने को तैयार रहते हो, कभी तो नॉर्मल बिहेव करो, अक्षत ने कहा। उसे देख मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मुझे उसकी शक्ल नहीं पसंद। ऐसा मत बोल यार, हम सब से ज्यादा गोर है, वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। अगर मैं लड़की होता तो जरूर उसे दिल दे बैठता। रोहित की बात पर सब उसे घूरने लगे, तो उसने अपने दांत दिखा दिया। ही मैं तो मजाक कर रहा था, तुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं है। अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो मॉल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर से नीचे फेंकूंगा तुझे, इतना बोल कबीर अंदर की तरफ बढ़ गया। उसकी बात पर रोहित ने अपना मुंह बना लिया, जब देखो धमकी देता है। उसके बाद वो लोग भी उसके पीछे चल दिए, मगर नीति अपने आप में खोई थी। उसे अभी भी ईशा का यश का हाथ पकड़ के ले जाना दिमाग में चल रहा था। तुझे क्या हुआ, अंदर नहीं जाना? चल। रोहित के बोलने पर वो सेंस में आई, उसका मूड तो खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों की खातिर वो बुझे मन से अंदर चली गई। उन लोगों के जाते ही एक और कार वहां आकर रुकी, उसमें से दिया और प्रीशा बाहर आई। वो लोग भी अंदर चले गए। मॉल के अंदर सब लोग शॉपिंग में बिजी थे और यश अपने फोन में बिजी था। रोहित, अक्षत और जीत भी अपने लिए कपड़े देख रहा था, और कबीर अनिका की हेल्प कर रहा था, क्योंकि वो बोली थी कि उसी की पसंद की हुई ड्रेस लेगी। मगर नीति, वो तो दीवानी सी एक टक यश को देख रही थी, उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। तभी ईशा यश के पास आई और उसके हाथ से फोन लेकर बोली, तुम भी न जब देखो फोन में बिजी, चलो तुम भी कुछ देखो अपने लिए, और मेरी भी हेल्प करो ड्रेस सेलेक्ट करने में। आई एम कन्फ्यूज्ड। यश का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो कपड़े देखने लगा। ईशा एक ड्रेस लेकर ट्रायल रूम में गई। इधर यश अनिका से इरिटेट हो रहा था, जो उसके फेस पर साफ दिख रहा था। उसने अनिका से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो सारे अच्छे लग रहे हैं, तुम देख लो। और वो वहां से उठकर दूसरी तरफ आ गया, क्योंकि वो उसकी हरकतों को टॉलरेट नहीं कर सकता था। इधर नीति रह रहकर चोर नज़र से यश को देखे जा रही थी। तभी उसने ध्यान दिया यश एक टक कहीं देख रहा है, तो उसने उसकी नज़रों का पीछा किया तो देखा यश का ध्यान एक साड़ी की तरफ है, जो कि एक पुतले को पहनाया है। वाइन कलर की वो सॉफ्ट नेट साड़ी सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। हल्का डायमंड बॉर्डर वर्क वहां लगी सभी साड़ियां और ड्रेसेस में सबसे अलग और यूनिक लग रही थी। यासनी सेल्सगाला शेयूस निकलेन को कहा, एक्सलेंट चॉइस सही हमारे मोला मेम लेटेस्ट ओरिजिनल पीस हाई जो काला हिमाय हाई सेफर एका हिमाय हाई। पैक कर दूं सर? अभी इसे साइड में रखो, सब साथ पैक करना। यासर अभी बोलकारा पिश मुरत सामन 90 मस्करत यूस डेका रही थी, यूस डेका यासर की बोये सिकुरगई। तुम यहाँ क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं भी शॉपिंग करने आई हूँ। अच्छा तो करो शॉपिंग, बोलकर वो उसे इग्नोर कर आगे बढ़ने लगा तो नीति ने उसका हाथ पकड़ लिया। यश ने पीछे पलटकर देखा एक सेकेंड के लिए, तो यश अपने हाथों पर नीति के नर्म मुलायम हाथों का स्पर्श पाकर खो गया, लेकिन फिर इग्नोर कर वो कंफ्यूजन में उसे देखा। नीति ने उसे ऐसे देख हाथ छोड़ दिया और कहा, यश मुझे तुमसे बात करनी है। उस दिन भी तुम चले गए। हाँ जरूरी काम था, तुम बोलो क्या बात करनी है? तुम्हें वो यहाँ नहीं कहीं बाहर मिले? उसकी बात सुनकर यश सोच में पड़ गया, इसे क्या बात करनी है मुझसे? उसे सोचता देख नीति फिर मासूम सा उदास फेस बनाकर बोली, प्लीज यश सच में मुझे जरूरी बात करनी है। यश उसे ऐसे देख मना नहीं कर पाया और बोला, ठीक है। नीति खुश हो गई और बोली,
डिनर पर मिले, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी। ठीक है। तभी पीछे से ईशा की आवाज आई, यश ये ड्रेस कैसी लग रही है। यश ने उस तरफ देखा। जब ईशा की नज़र नीति पर गई तो वो भी कंफ्यूज्ड हो गई, लेकिन फिर उसने इग्नोर कर यश से सवाल किया, बोलो ना ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है, लेकिन ये साड़ी ज़्यादा अच्छी है, इसे ट्राई करो। वाह ये साड़ी सच में बहुत अच्छी है, मैं अभी ट्राई करती हूँ। वो उसे लेकर ट्राई रूम की तरफ चली गई। नीति का पहले ही उसके बीच में आने की वजह से खोल गया था, और अब ये साड़ी, ये सोचकर कि यश ने इतनी खूबसूरत साड़ी उसके लिए पसंद की थी, उसके दिल में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई। उसकी आंखें लाल हो गई, जैसे उसमें से कभी आंसू बह जाएंगे। उसे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वो एक्सक्यूज मी बोलकर वॉशरूम की तरफ चली गई। ईशा ट्रायल रूम में दरवाजा अभी लगती कि कोई धक्का देकर अंदर आ गया और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। ईशा डर गई, लेकिन जब उसकी नज़र उस शख्स पर गई तो उसकी जान में जान आई। अक्षत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं तो किसी और को होना चाहिए। बकवास बंद करो, किसी ने देख लिया तो क्या कह देंगे प्यार कर रहे हैं। हमें डिस्टर्ब ना करें। उसकी ऐसी ओपन बात सुन ईशा की आंखें बड़ी हो गई। अक्षत उसे कमर से पकड़ खुद से चिपका लिया। अक्षत क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। बिल्कुल नहीं। और उसके ड्रेस की जीप खोलने लगा। उसके हाथ अपनी खुली नंगी पीठ पर महसूस कर ईशा के रोंगटे खड़े हो गए और वो उसकी बाहों में कसम साने लगी। चुपचाप ऐसे ही खड़ी रहो, वरना बाहर सबको जवाब तुम देते फिरना जब मैं तुम्हें सबके सामने किस करूंगा। तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। कुछ नहीं कर रहा, रिलैक्स, ऐसे ही खड़ी रहो, बस तुम्हें ड्रेस पहना रहा हूँ। तुम पार्टी में मेरी पसंद की ड्रेस पहनोगी। अच्छा ठीक है, तुम ड्रेस लाओ, मैं खुद पहन लूंगी, तुम बाहर जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं खुद पहनाऊंगा तुम्हें। अब चुपचाप खड़ी रहो, वरना मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और तुम चिल्ला भी नहीं सकती। उसकी बात पर ईशा डर गई और चुपचाप स्टैचू की तरह खड़ी हो गई। अक्षत ने आहिस्ते से उसकी ड्रेस निकाली और एक रॉयल ब्लू कलर का गाउन जो कि घुटनों से कट था और बहुत खूबसूरत लग रहा था, उसे पहना दिया। ईशा को इतनी शर्म आ रही थी कि वो अपनी नज़रें नहीं उठा रही थी। अक्षत फिर उसे आईने की तरफ घुमाकर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर चीन रख आईने में उसे देखने लगा और कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसकी बात पर ईशा शर्मा गई और ब्लश करने लगी। उसने अपनी नज़रें झुका ली, उससे अक्षत की इंटेंस नज़रें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे ऐसे देख अक्षत को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने आहिस्ते से उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके दोनों गाल को अपने हाथों में भर उसके होठों पर अपने होंठ रख और पूरे पैशन के साथ उसे किस करने लगा। ईशा भी उसके पैशनेट किस में खो गई और दोनों एक दूसरे को किस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ कबीर मॉल में इधर उधर चक्कर काट रहा था कि उसकी नज़र काउंटर पर खड़ी दिया पर गई। उसे देखकर कबीर की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल उसका फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गया और उसकी मुठिया कस गई जब उसने देखा कि दिया एक लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही है। वह लड़का उसे बाय बोल उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अभी दिया उससे हाथ मिला पाती कि उससे पहले कबीर उसका हाथ पकड़ उसे खींचते हुए वॉशरूम की तरफ ले गया और फिर वॉशरूम का दरवाजा लगा, उसे दरवाजे से सटाकर खड़ा कर दिया और उसकी तरफ झुक उस पर अपनी पकड़ कस दी। दिया को तो समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या, लेकिन जब उसकी नज़र कबीर के घूरते हुए नज़र पर गई तो उसने डर से वापस अपनी नज़रें झुका ली। क्या कर रही हो यहाँ? वही जो सब करने आते हैं, शॉपिंग। मैंने तुम्हें मना किया था ना किसी लड़के से बात नहीं करने के लिए, फिर क्यों बात कर रही थी? आपने कब मना किया? आपने सिर्फ उस लड़के से बात करने को मना किया था। ठीक है तो अब बोल रहा हूँ किसी लड़के से बात नहीं करने को, मतलब किसी से भी नहीं। दिया को अब गुस्सा आ गया, वह कैसे उस पर हक जता सकता है, उसे डांट सकता है, जबकि आज तक उसके भाइयों ने उसे कभी नहीं डांटा। उसने गुस्से में कहा, मैं करूंगी बात, जिसे मन होगा उससे करूंगी। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मुझ पर हुक्म चलाने वाले? उसकी बात पर कबीर का चेहरा काला पड़ गया। उसने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, मैं कौन होता हूँ बताऊं तुम्हें कि मैं कौन हूँ तुम्हें रोकने वाला? और फिर उसके गले में अपना फेस घुसाकर जोर से बाइट कर लिया, जिसे दिया की चीख निकल गई। फिर उसने बाइट की हुई जगह को शक किया तो दिया के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर बाद उसने अपना फेस निकाला और फिर उसके गाल को सहलाते हुए कहा, बेबी मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, समझ गई? और आज के बाद किसी लड़के से बात करते हुए देख लिया तो इससे भी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। दिया ने डर से हाँ में सर हिला दिया तो कबीर ने कहा, वर्ड्स बेबी। हाँ। उसकी बात पर कबीर उसके गाल सहलाते हुए कहा, गुड गर्ल, और फिर उसका हाथ पकड़ के वहां से बाहर निकल गया। इधर प्रीशा काफी देर से दिया को ढूंढ रही थी। वो पीछे की तरफ चल रही थी कि अचानक उसकी पीठ किसी से टकरा गई और वह गिरने लगी तो किसी ने उसके कमर को थाम उसे अपनी बाजुओं में समेट लिया।
प्रीशा जो गिरने की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उसे चोट लगने का एहसास नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें किसी की गहरी आंखों से टकरा गई। दोनों एक दूसरे को एकटक देखने लगे। किसी हलचल से दोनों अपने सेंस में आए और हड़बड़ा कर एक दूसरे से अलग हो गए। Rohita Sara Apa Yaham Jiham Yahakoi Ora Nahim Rohita Haita, Jisis Prisa Takarai Thi. आई थिंक ये मॉल है, एक पब्लिक प्लेस, यहाँ कोई भी आ सकता है। तो मैं भी शॉपिंग के लिए आया हूँ, लेकिन तुम अपनी आंखें बंद किए हुए कहाँ खोई हो जो ऐसे टकरा गई? वह मैं दिया को ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तभी उसे पीछे से दिया की आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ। उसने पीछे पलट के देख तो दिया और कबीर खड़े थे। प्रीशा उसकी तरफ गई और उसे पकड़ के बोली, कहाँ चली गई थी तू? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ, चल हमारी शॉपिंग खत्म हो गई, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। और उसका हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी तो रोहित ने कहा, अरे रुको तो सही, मुझे मैं क्यूटी से मिलने तो दो। उसकी बात पर कबीर उसे घूरने लगा। ईशा जब बाहर आई तो उसने यश से कहा, यश मुझे ना ये गाउन बहुत पसंद आया तो मैं ये साड़ी नहीं ले रही, प्लीज़ तुम बुरा मत मानना। अरे बिल्कुल नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, तुम्हें जो पसंद आया वही पहनो। और अब चलो, हम काफ़ी लेट हो गए है, बस 5 मिनट में मीटिंग शुरू होने वाली है। और फिर रिचा को ड्राइवर के साथ भेज वह तीनों मीटिंग के लिए चले गए। इधर ये लोग भी अपनी शॉपिंग खत्म करके घर आ गई। रात के वक्त जिंदल मेंशन में सब लोग बैठे हुए थे। देवेंद्र अग्रवाल और उनकी पत्नी साक्षी अग्रवाल अपनी बेटी शिप्रा के एंगेजमेंट पृथ्वी जी के बड़े बेटे क्षितिज के साथ फिक्स करने आए थे। सब लोग डिनर करके हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। देवेंद्र जी विजय जी से बोले, अंकल मैंने पंडित जी से बात की थी, 10 दिन बाद का मुहूर्त बहुत अच्छा है, तो मैं सोच रहा हूँ उसी दिन दोनों की एंगेजमेंट कर दूँ और उस दिन शिप्रा का बर्थडे भी है, तो लगे हाथ दोनों काम हो जाएगा, हमारी खुशी दोगुनी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर पंडित जी ने कहा है कि अच्छा दिन है तो अच्छा ही होगा, हम उसी दिन एंगेजमेंट करेंगे। कुछ देर बातें करके वह लोग भी अपने घर को निकल गए। इधर रेस्टोरेंट में नीति काफ़ी देर से यश का वेट कर रही थी, क्योंकि उसने उसे डिनर पर इनवाइट किया था। वह बार बार अपना घड़ी देख रही थी। Usapani excitement haindala nahim ho rahithi, usake fesa parabari si muskarahata thijais dekakara safapatakala rahata. कि वह कितनी खुश है। लगभग 10 मिनट बाद उसे सामने से एक बेहद हैंडसम और हसीन इंसान आते हुए दिखा, जिसे देख नीति की नज़रें ठहर गई। यश बेहद हैंडसम लग रहा था। ब्लैक जीन्स, ब्लैक शर्ट, ब्राउन जैकेट जो उसके गोरे रंग पर बहुत जच रहा था। पैरों में ब्रांडेड शूज, हाथों में ब्रांडेड वॉच, हल्के मैसी हेयर जो हल्के माथे पर बिखरे थे। इस लुक में वो कातिल रहा था। आज तो सारी लड़कियों पर बिजलियां गिराने वाला था। रेस्टोरेंट में बैठी सारी लड़कियां लगभग उसे ही तार रही थी। जब नीति ने देखा कि सारी लड़कियां उसे की नज़र से देख रही है तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने घूर के सब की तरफ देखा तो सब ने अपनी नज़रें हटा ली। जब यश की नज़र उस पर गई तो एक पल के लिए उसकी नज़रें भी नीति पर ठहर गई। नीति ने हल्के बेबी पिंक कलर अनारकली सूट पहनी थी जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। यश उसे कभी इस तरह के कपड़ों में नहीं देखा था, वो हमेशा जीन्स ही पहनती थी। यश चलते हुए उसकी तरफ आया और उसके सामने चेयर खींच के बैठे गया। हाँ तो अब बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? उसकी बात सुनकर नीति का मुंह बन गया। उसने कहा, पहले डिनर कर ले, बात तो होती रहेंगी। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे ज़रूरी काम है। तुम्हारे पास कब ज़रूरी काम नहीं होता है? प्लीज़ थोड़ी देर तो तुम रुक ही सकते हो। अच्छा ठीक है, क्या खाना है? तुम अपनी पसंद का ऑर्डर करो, वही खाऊंगी। यश ने 2 मिनट तक उसे गौर से देखा, जैसे उसके मन की बात जानने की कोशिश कर रहा ही पर नाकाम रहा, और फिर कहा, ठीक है लाओ मैं ऑर्डर करता हूँ। फिर वेटर को बुला के उसने दोनों के लिए डिनर ऑर्डर किया। थोड़ी ही देर में उनका डिनर भी आ गया। नीति ने अपने हाथों से यश की प्लेट में डिनर सर्व किया। यश उसकी सारी एक्टिविटी बहुत गौर से देख रहा था। वो इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। उसके खुले बाल, जिसकी कुछ आवरा लंटे जो उसके गुलाबी गालों को चुम रही थी, जिसे वो बार बार अपने कान के पीछे कर रही थी। अनायास ही यश के हाथ उसकी तरफ बढ़ गया। उसने उसके बालों को उंगलियों से पकड़ उसके कान के पीछे कर दिया। Yasaki ungalia mapain galabi galam para masuzakara vo frija hogayi, usake gala ora galabi hogay, usaki darikane betahasa darikane lagi yuvahia sasata, jais vahakaba she mahazuzakarana kahatithi, usan hawk she apani nahare uthakara usaki tarafadeki, to yasi use him deke ya rahata. Niti kota atani sama a rahithiki usake gala jalan laga. उसे इस तरह देख यश के चेहरे पर भी हल्की स्माइल आ गई।
उसे वो इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके गाल इतने लाल क्यों हो गए। अब इन महाशय को कौन समझाए कि उनकी एक नज़र ही काफ़ी है सामने बैठी लड़की के दिल को बेकाबू करने के लिए, और इन्होंने तो उसके सुर्ख गुलाबी गुलजार गालों को छू लिया है। लेकिन यह महाशय तो ठहरे अनाड़ी, जब उससे रहा नहीं गया तो आखिर उसने पूछ ही लिया, नीति तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? अब बेचारी क्या बोले, अब तो शर्म के मारे उसकी नज़रें नहीं उठ रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। बिना करे उसने बात बदलते हुए कहा। यश उसे अजीब कंफ्यूज नज़रों से देखने लगा तो नीति ने पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था, कबीर और मेरे बीच की प्रॉब्लम पूरे कॉलेज को पता है, फिर भी वो तुम्हारे और कबीर के बीच की प्रॉब्लम है, और मुझसे पूछो तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नीति उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, हाँ तो कबीर तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसके दुश्मन के साथ ही अकेले नहीं मिलना चाहिए? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। Kia kara sakit ho naitinibi usi taraha muskarat upucha. कुछ भी एनीथिंग हो सकता है कि मैं उसका बदला तुमसे ले लूँ और तुम्हें हट कर दो। तुम मुझे बिना कुछ किए इतना रुलाते हो, हट करते हो, तड़पाते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ भी करो, लेकिन सिर्फ मेरे साथ ही करो, नीति ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या मतलब? उसकी बात पर यश कंफ्यूज हो गया। कुछ नहीं, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ, वह दोनों डिनर करने लगे। अभी यश 2-3 बाइट खाया ही होगा कि उसके फ़ोन पर रिंग होने लगा। उसने देखा तो इशू का कॉल आ रहा था। नीति की नज़र भी उसके फ़ोन पर गई और स्क्रीन पर नाम देखकर उसका खून खौल गया। ये लड़की हर बार मेरे पेशेंस लेवल को चेक करती है, जब देखो तब हमारे बीच आ जाती है। यश ने एक्सक्यूज़ मी बोलकर फ़ोन उठाया और साइड में जाकर बातें करने लगा। लगभग 2 मिनट बाद ही वह वापस आया और बोला, नीति सॉरी, मुझे जाना होगा, कुछ अर्जेंट काम आ गया। बस इतना ही सुनना था कि नीति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, यश डिनर तो कंप्लीट कर लो। नहीं, किसी और दिन, अभी मुझे सच में निकलना होगा। और वह जल्दबाजी में वहां से निकल गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर यह नहीं देखा कि उसकी इस हरकत का नीति पर क्या असर पड़ा है। वह गुस्से से खड़े खड़े कांपने लगी। उसने सारा सामान नीचे फेंक दिया और जोर जोर से रोने लगी। उसे इस वक्त इतना बुरा लग रहा था, उसे इतना रोना आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था अभी जाकर ईशा को जान से मार दे। लगभग 1-आधे घंटे बाद जब उसका मन थोड़ा हल्का हुआ तो वहां से निकल के भारी कदमों से चलकर अपनी कार की तरफ आई और स्टार्ट करके घर निकल गई। उसने भी डिनर नहीं किया। इधर यश बहुत जल्दबाजी में हॉस्पिटल पहुंचा तो ईशा साइड में खड़े होकर रो रही थी। वह तेज कदमों से उसकी तरफ गया और उसके कंधे पर हाथ रखा तो ईशा कंट्रोल नहीं कर पाए और उससे लिपट कर रोने लगी। यश भी उसके पीठ पर अपना हाथ रख उसका सर और एक हाथ से सर से हिलाने लगा और उसे शांत करने लगा। क्या हुआ ईशा, बताओगी क्या हुआ आंटी को? पता नहीं यश, देखो ना, मम्मा बेहोश हो गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो ठीक तो होगी ना? तुम पहले रोना बंद करो, उन्हें कुछ नहीं होगा, वह ठीक है। लगभग 5 मिनट बाद डॉक्टर आया तो यश ने उनसे पूछा, डॉक्टर मेरी आंटी कैसी है, कैसी तबीयत है उनकी, क्या हुआ, वो बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर बोला, कुछ नहीं मिस्टर सिंह, वह ठीक है, बस थोड़ा स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हो गई थी, मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, अभी बेहोश है। जैसे ही उन्हें होश आएगा थोड़ी देर बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, उन्हें प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, उनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। इतना बोल डॉक्टर वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर उन लोगों को लेकर वह भी घर चला गया। नीति अपने बालकनी में खड़े चांद को देख रही थी और उसके आंखों से आंसू बहकर उसके गुलाबी गाल को और भी गुलजार कर रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने अपने आंसू पोंछ मुस्कुराते हुए पीछे पलटी तो नित्यम जी उसे ही देख रहे थे। डैड आप यहाँ, आप सोए नहीं अभी तक? तुम भी तो नहीं सोई हो? वह, मुझे नींद नहीं आ रही थी, आप जाकर सो जाइए, मैं भी सो जाऊंगी। जब बच्चा तकलीफ में हो तो बाप को कैसे नींद आएगी? क्या हुआ बेटा, बोलो, दर्द बांटने से दिल हल्का हो जाता है। उनकी बात सुनकर नीति कंट्रोल नहीं कर पाए और उनसे सीने से लगकर रोने लगी। अपनी बेटी को ऐसे देखो तड़प गए। क्या हुआ बच्चा, कुछ बोलोगी तभी तो डैड को पता चलेगा। डैड मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ यश को अपने दिल की बात बताने की, लेकिन हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ईशा उसकी फ्रेंड, वह हर बार हम दोनों के बीच आ जाती है। ना चाहते हुए भी मुझे उससे नफरत हो रही है। मैं ऐसी नहीं हूँ डैड कि मैं किसी से नफरत करूँ, लेकिन फिर भी मुझे उससे नफरत हो रही है। मैं उसे यश के करीब नहीं देख पा रही, मुझे बहुत बुरा लगता है।
उसकी बात पर नित्यम जी मुस्कुरा दिए और बोले, इश्क में जलन लाजमी है बेटा, लेकिन उसे जलन तक ही रहने दो, नफरत का रूप मत दो और उसे मन में ही रहने दो, उसे अपने दिल में घर करने की जरूरत नहीं है। उसमें अपने इश्क के अलावा नफरत के लिए जगह ही मत छोड़ो। और रही यश की बात, तो अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम्हें जरूर कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा। यश के दिल तक अपनी दिल की बात पहुंचाने का, सब ठीक हो जाएगा बेटा, टेंशन मत लो। उनकी बात सुनकर वह थोड़ा रिलैक्स हुई। फिर थोड़ी देर दोनों बातें करके उसे सुलाकर नित्यम जी अपने कमरे में आ गए। नीति को भी अपने डैड से बात करके अच्छा लगा और वह भी खुद को मोटिवेट करके अपनी आंखें बंद कर ली। बी फ्रेंड्स, लव यू ऑल दिल। CH17 Frasara Party Nighter, Decade Party Ki Sama Biagayi, Karo Tarafa Latum She Sayavata Bahuta Kubasurata Laga Rahata, Aja Tasare Larik Ora Larikium Eka She Eka Barakara Kubasurata Laga Rahim Thi. Ovara Ola Vayam Ka Mahala Bahuta Hota Enda Happening Alaga Rahata, Karo Tarafa Glamorous Ki Tapucho Him Mata. वही अक्षत काउंटर पर खड़ा बार बार एंट्रांस गेट की तरफ देख रहा था। जीत भी वही खड़ा चारों तरफ देख अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। तभी बाहर एक कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खोल कबीर बाहर आया और दूसरी तरफ से अनिका बाहर निकली और दोनों अंदर की तरफ चले गए। अंदर जाते ही सबकी नज़र कबीर पर गई। लड़कियां तो उसे देख अपने होश खो रही थी, वो इतना हैंडसम और हॉट लग रहा था। ब्लैक जीन्स, ब्लैक शर्ट, ग्रे कलर का ब्लेजर, ब्रांडेड शूज, हाथों में ब्रांडेड वॉच, जेल से सेट किए हुए बाल, उसे देख सारी लड़कियों के आंखों में चमक आ गई। आज अनिका भी काफी हॉट और ब्यूटीफुल लग रही थी। रेड कलर की बॉडीकॉन शॉर्ट ड्रेस में उसका फिगर कमाल का लग रहा था। कबीर के बाहों में बाहें डाल बड़े एटीट्यूड से दोनों अंदर आ रहे थे। कबीर के हाथ उसके बैक पर था। तभी एक और कार बाहर आकर रुकी और उसमें से यश बाहर निकला और दूसरी तरफ से ईशा। वो दोनों भी अंदर चले गए। ब्लू जीन्स, व्हाइट टी शर्ट, व्हाइट ब्लेजर, पैरों में व्हाइट शूज, ब्रांडेड वॉच, माथे पर पड़े हुए हल्के ब्राउन मैसी हेयर। ओ माय गॉड, आज यश क्या लग रहा था। उसे देखकर तो सारी लड़कियों की दिल की धड़कनें तेज हो गई। सारी लड़कियां आंखों में लस्ट लिए उसे देख आहें भर रही थी। रॉयल ब्लू कलर के गाउन में ईशा भी बहुत ब्यूटीफुल प्रिटी लग रही थी, जो किसी के दिल को घायल कर रहा था। और वह था अक्षत, जो जब से आया था तब से एकटक एंट्रेंस गेट की तरफ ही देख रहा था और शायद उसका इंतजार खत्म भी हो गया। कबीर और अक्षत एक तरफ खड़ा ड्रिंक एंजॉय कर रहा था और यश और उसके ऑपोजिट साइड खड़ा था। अरे भाई, यह नदी के दो किनारा है, कैसे एक साथ खड़ा हो सकते हैं। कबीर और अक्षत बात कर ही रहे थे, तभी कानों में आवाज आई, वाओ कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी प्यारी है, बिल्कुल कहानियों की एंजल की तरह। हाँ यार, सच में कोई इतना प्यारा भी होता है क्या। उन लोगों की बातें सुनकर कबीर और अक्षत भी नजर उठा उस तरफ देख जिधर सब देख रहे थे। कबीर की तो सांसें अटक गई। Dr. Caro Tara Pain Hezel Amcom Ko Timatomate U Decorahim Thi. कबीर ऊपर से नीचे तक एकटक उसे देख रहा था और बाकी सबका भी यही हाल था। वाइट स्टाइलिश लॉन्ग फ्रॉक जो कि स्लीवलेस थी, जिसमें उसकी गोरी बाहें बहुत खूबसूरत लग रही थी। वाइट फ्रॉक में उसकी दूध सी गोरी मलाई जैसी गुलाबी स्किन, ऐसा लग रहा था जैसे परलोक से कोई छोटी सी प्यारी सी परी उतर आई हो। एक हाथ में वॉच और एक हाथ में डायमंड ब्रेसलेट, कानों में सिंगल स्टोन डायमंड ईयर रिंग, हल्के ब्राउन रेशमी बालों को स्ट्रेट करके बटरफ्लाई क्लिप। सच में दोनों भाई बहन आज कत्ल करने के इरादे से आए थे। Ora usake sata prissa bi thi prissa ni vita ora brona combination car crop top ora sharara pahan thi ora u parashe sag dala ta jisamem kafi pretty laga rahi thi bahuta pyari laga rahi thi. कबीर तो एक तक दिया को ही देख रहा था। वह बहुत गौर और बारीकी से उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। जब अक्षत की नज़र उस पर गई तो उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। वह आहिस्ता से उसके कान के पास गया और बोला, खूबसूरत लग रही है न। कबीर भी खोए हुए में जवाब दिया, बहुत ज़्यादा, मगर फिर तुरंत होश में आते हुए सकपका गया और अक्षत की तरफ घूर के देखने लगा। कबीर की घूरती नज़रों को देख उसके चेहरे की स्माइल और बड़ी हो गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे क्या घूर रहा है, मैं तब से देख रहा हूँ, जैसे कुछ गलत बोल दिया हूँ। मैं तब से देख रहा हूँ, तेरी तो नज़रें नहीं हट रही है उस पर से। वैसे ये सिर्फ तेरा नहीं, सबका यही हाल है, देख सब उसी को देख रहे हैं। उसकी बात पर कबीर एक नज़र घुमाकर चारों तरफ देखा तो अक्षत सही बोल रहा था, सब दिया को ही घूर रहे थे। ये देख कबीर की मुट्ठियां कस गई, उसका मन कर रहा था सबका मुंह तोड़ दे एक बार। फिर अक्षत उसका एक्सप्रेशन देख खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। ऐसे क्या घूर रहे हो सबको, जैसे कहीं जाओगे। उन लोगों को छोड़ो, तुम बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिल और दिमाग में, क्योंकि जिस नज़र से तू प्रिंसेस को देख रहा था वह नॉर्मल तो नहीं था।
उसकी बात पर कबीर ने बात बदलते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अनिका से प्यार करता हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है एंड शी इज़ वेरी हॉट। हाँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तू कितना प्यार करता है। हाँ वैसे सही भी है, तेरे लिए वह अनिका ही ठीक है, क्योंकि मेरी प्रिंसेस के लिए तो कोई प्रिंस ही आएगा। वैसे बिल्कुल छोटी सी नन्ही सी गुलाबी परी लग रही है ना मेरी प्रिंसेस। अक्षत ने दिया की तरफ देखते हुए कहा। अक्षत ने दिया को अपनी बहन माना था, इसीलिए उसकी नज़रें एकदम प्योर थी, जिसमें कोई बनावटी प्यार नहीं था। वह सच में उसे दिल से अपनी बहन माना था। अक्षत की बात सुनकर एक बार फिर से कबीर की नज़र दिया पर जम गई। उसे देखते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अभी एक सेकंड भी बीता नहीं होगा कि उसके चेहरे के पूरे एक्सप्रेशन बदल गए जब उसकी नज़र दिया के साथ खड़े एक लड़के पर गई। यह वही लड़का था जिससे दिया मॉल में बात कर रही थी। वह शिवम का दोस्त था जिसके साथ दिया पार्टनर बनाकर लाई थी। इतनी देर से कबीर की नज़र उस पर नहीं गई थी क्योंकि वह तो दिया को देखने में खोया हुआ था, लेकिन अब जब उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी तो उसके एक्सप्रेशन एकदम सख्त हो गए। गुस्से में उसकी मुठियाँ कस गई, उसका खून खौल रहा था। उसका मन कर रहा था अभी जाकर उस लड़के को दिया से दूर फेंक दे और दिया को अपनी बाहों में भर ले, लेकिन माहौल देखते हुए उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया। इधर दिया अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत मासूम पलकों को टिमटिमाते हुए चारों तरफ देख रही थी। तभी उसकी नज़र कुछ दूरी पर खड़े यश पर गई, जो आंखों में ढेर सारा प्यार लिए मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। अपने भैया को देख दिया एक्साइटमेंट में उस तरफ बढ़ी। अभी उसने एक कदम बढ़ाया ही था कि यश इशारे से उसे आने से मना कर दिया। Dia kasi hara adasa hogai lekina firabi vahara pain bayu. की बात मानकर पलटकर प्रिशा और शिवम के पास जाकर खड़ी हो गई और उससे बातें करने लगी। यश को अपनी बहन का उतरा हुआ चेहरा अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वह भी क्या करता, वह नहीं चाहता था किसी को पता चले दिया उसकी बहन है, क्योंकि वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। दोस्तों से ज्यादा उसके दुश्मन थे सिंह खानदान की एक प्रिंसेस। ये बात तो सबको पता थी, लेकिन वह दिखती कैसी है, कहाँ रहती है, ये किसी को पता नहीं थी और यश उसे अभी दुनिया की नज़रों में नहीं लाना चाहता था, इसीलिए उसने उसे अपनी तरफ आने के लिए मना कर दिया। अक्षत, रोहित और नित्या अभी तक नहीं आए हैं, तुम्हारी बात हुई उन दोनों से? कबीर ने पूछा। हाँ, आने से पहले मेरी उससे बात हुई थी, उसने कहा था वह नित्या के साथ आने वाला है, तो पहले शर्मा हाउस जाएगा, उसे पिक करेगा, उसके बाद आएगा, लेकिन अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, काफ़ी टाइम हो गया और मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा है, तू अपने फ़ोन से मिलाकर देख। कबीर रोहित को फोन लगाने लगा। इधर पार्टी अपने जोरों पर थी, कुछ लड़के लड़कियां स्टेज पर झूम रहे थे तो कुछ काउंटर पर खड़े अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे तो कुछ सोफे पर बैठे गप्पे मार रहे थे। सब अपनी ही दुनिया में मस्त थे कि अचानक एंट्रेंस गेट पर हलचल हुई और सबकी नज़र एक साथ उस तरफ चली गई और एक बार फिर से सबकी सांसें अटक गई। सब आंखें फाड़े उसी तरफ देख रहे थे जैसे उसने क्या ही देख लिया। सॉरी फ्रेंड्स, वह मेरे घर कुछ मेहमान आए हुए हैं, इसलिए चैप्टर नहीं दे पाए, प्लीज आप लोग गुस्सा मत होना, चैप्टर भी थोड़ा छोटा है, 2-4 दिन में जब ये लोग चले जाएंगे तो बड़े बड़े चैप्टर देकर आप लोग की सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। वी लव यू ऑल, स्माइलिंग फेस दिल। चाहे 18 होश उड़ाना फ्रेशर पार्टी 2। हलचल की वजह से सबकी नज़र एंट्रेंस गेट की तरफ गई और एक बार फिर से सबकी सांसें अटक गई। सब आंखें फाड़े उधर ही देख रहे थे जैसे क्या ही देख लिया हो। सामने से एक लड़की रेड वाइन कलर की साड़ी पहने एक हाथ से अपने लंबे बालों को कान के पीछे करते हुए और एक हाथ से अपनी साड़ी को संभालते हुए एक अदा के साथ आ रही थी। सभी आंखें फाड़े उसी तरफ देख रहे थे। तभी एक लड़की उसके पास गई और बोली, ओ माय गॉड नीति, ये तुम हो? आई कांट बिलीव दिस, क्या लग रही हो तुम? आप लोगों ने सही सोचा, ये कोई और नहीं हमारी नीति मैडम ही है, जो शायद आज बिजलियां गिरान आई है। Red wine Kalara ki sari sleeveless stylish blouse Jisamem Usaki Bika Patali Kumara Guri Navi Ora Gori Baham Bahada Kubasurata Laga Rahithi. Hatham Mem Diamond or Silver Key Curium, Canam Mem Diamond Earring, Silver Color Key Stylish Heels, Balam Ko Nice She Hawka Kala Kie Kula Horata, Light Makeup Mem Bilkula Asamana She Utari Upsara She Bijada Kubasurata Laga Rahim. Puri Glamorous Ki Jukana Laga Rahim Thi. Aja vo hot cute beautiful pretty saba sata laga rahim thi. User laraki bata sunakara niti muskara diora boli rupa mem him hum tumhari dosta niti apana maha bandakaro. सच में तू है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे चुटी काट। कबीर, अक्षत, अनिका सब लोग उसी को देख रहे थे। उन लोगों की देखने की वजह यह थी कि नीति हमेशा जीन्स टी शर्ट में ही रहती थी और आज बिल्कुल अलग लग रही थी। Aksata kabira ye hamari jali niti haikya aksata ni pucha. लग तो वही रही है। इधर यश जीत और अपने कुछ दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। अभी तक उसने नीति को देखा नहीं था क्योंकि उसकी पीठ उस तरफ थी, लेकिन जब उसने गौर किया कि सब लोग एक तरफ ही देख रहे हैं,
To use in confusion memapani nahare user tarafagamai lekina fira vapasa palatana bula gaya vo sabakucha bula kara ekataka naiti ko dekan mem ko gaya. उसे अपने आसपास सब ब्लर लग रहा था, उसे सिर्फ वो साड़ी में लिपटी हुई अप्सरा दिख रही थी। लग रहा है आज ये सख्त लोंडा भी पिघल जाएगा। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। जब जीत की नज़र उस पर गई तो वो मुस्कुरा दिया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, यश क्या हुआ, तू ठीक है? तो वो अपने सेंस में आया और नज़रें चुराने लगा। उसे खुद पर ही डाउट हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था। वो ऐसे कैसे बेशर्मों की तरह किसी लड़की को देख सकता है। नीति चलते हुए अपने दोस्तों के पास आई। ओए झल्ली, ये क्या है, आज तू अलग क्यों लग रही है? बिल्कुल लाल परी, कबीर ने कहा। तो अक्षत की हंसी छूट गई। उसकी बात पर नीति ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं इतना तैयार होके आई हूँ और तुम मजाक उड़ा रहे हो। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, तुझे ऐसे देखने की आदत नहीं, तू वैसे ही ठीक लगती है। हाँ, तुम तो चाहते ही हो कि मैं अच्छी ना दिखूं और वो मेरी तरफ देखे भी ना। कौन तुझे नहीं देखेगा, किसे दिखाने आई है? कबीर ने कंफ्यूज होकर पूछा। तो नीति सकपका गई, उसे एहसास हुआ वो क्या बोल गई। फिर उसने बात बदलते हुए कहा, पार्टी में आए हुए लोग, अगर मैं अच्छी नहीं दिखूंगी तो कोई मेरी तरफ नहीं देखेगा। सारी लाइमलाइट तेरी वो नकचरी अनिका ले जाएगी। उसकी बात पे दोनों मुस्कुरा दिया। अच्छा तू आ गई, रोहित कहाँ है? आता ही होगा मुझे छोड़। फिर वापस बाहर गया, उसका फोन गाड़ी में रह गया था। ओ अच्छा ठीक है। ईशा बात कर रही थी मगर मैडम की नज़र तो चारों तरफ अपने दिल नशी को ढूंढ रही थी, जिसके दिल पर आज वो बिजलियां गिरान आई थी और शायद गिरा भी दी थी, क्योंकि यश थोड़ी दूर अपने दोस्तों के साथ खड़ा चोर नज़रों से उसे ही देख रहा था और फिर खुद को ही डांट रहा था अपनी इस थर की हरकतों की वजह से, क्योंकि उसकी नज़र बार बार उसकी साड़ी से झांकती पतली कमर और गहरी नाभि पर जा रही थी, जो उसके पर्सनालिटी के ऑपोजिट था। नीति चारों तरफ यश को ढूंढ रही थी कि अचानक उसकी नज़र यश की नज़रों से टकरा गई और उसकी धड़कन इतनी बढ़ गई कि उसका दिल उछलकर बाहर आने को तैयार था। वो तो यश के होश उड़ाने आई थी, लेकिन मैडम तो अपने एक्शन पर यश का रिएक्शन देखने के बजाय खुद ही उसे देखने में खो गई। वो पागल दीवानी सी एकटक उसे देख रही थी। यश का दिलफ्रेब रूप उसके खुद के होश उड़ा रहे थे। जब हम मोहब्बत में होते हैं तो उस बेदर्दी की हर चीज़ हमें अच्छी लगती है, उसकी हर अदा हमें दीवाना बनाती है, चाहे उस बेदर्द हो कोई फर्क पड़े या नहीं। और यही हाल नीति का था। वो जितनी बार यश को देखती उसे उससे और मोहब्बत हो जाती, उसकी दीवानगी हर दिन हर पल बढ़ती जाती। दोनों की नज़रें एक दूसरे में उलझी हुई थी। तभी एक लड़की यश के पास आई और उसे डांस के लिए पूछी। उसकी आवाज़ सुन यश नीति से नज़रें हटा उसकी तरफ देखने लगा। ये लड़की मानसी थी, ये भी अच्छे रहीश परिवार की है। यश की क्लासमेट मानसी भी यश से बहुत प्यार करती थी। वैसे तो यश पर मरने वाली हजारों लाखों में थी, बट मानसी की दीवानगी भी नीति से बहुत थी यश के लिए। लेकिन यश के एरोगेंट नेचर की वजह से बोल नहीं पाती थी। आज बहुत हिम्मत करके और फ्रेंड के फोर्स करने पर डांस के लिए पूछने आई। इधर रोहित गाड़ी से अपना फ़ोन लेकर वापस आ रहा था कि सामने से जल्दीबाजी में आती एक लड़की से टकरा गया और दोनों नीचे गिर गए। गिरने की वजह से रोहित के हार्ड लिप्स उस लड़की के सॉफ्ट मुलायम होठों से मिल गए। दोनों के बदन में बिजली दौड़ गई। यार आप लोग लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हो। ये मेरी पहली नोवेल है गीज, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मुझे लिखने के लिए मोटिवेशन मिले। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मन नहीं लगेगा लिखने में। अगर आप लोग को कहीं प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज़ बताएं, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगी। लेकिन आप लोग मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पेंसिव फेस पेंसिव फेस पेंसिव फेस पेंसिव फेस 19 एहसासों से भरा डांस। अपने सख्त होठों पर नर्म मुलायम होठों का एहसास पाकर रोहित पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। वो अलग ही दुनिया में पहुंच गया। वो खोए हुए ही अपने होठों को चलाने लगा और उसे किस करने लगा। उसे उसका टेस्ट अच्छा लग रहा था। जब उस लड़की को अपने होठों पर दर्द महसूस हुआ तो उसने धक्का देना शुरू कर दिया, लेकिन रोहित अपनी जगह से हिला भी नहीं। जब उसे लगा वो किस की वजह से बिना सांस लिए मर जाएगी तो उसने कस के रोहित के होठों पर बाइट कर लिया। तो रोहित ने दर्द की वजह से उसके होठ से अपने होठ को अलग किया और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। लेकिन जब उसकी नज़र उस लड़की पर गई तो वो खो गया, उसका सारा गुस्सा गायब हो गया और वो लगातार मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। उसे मुस्कुराते हुए देख वो लड़की और चिढ़ गई और मन में बोली, क्या अजीब आदमी है, एक तो मेरे ऊपर लैंड हो गया, मेरी फर्स्ट किस चुरा ली और अब कैसे बेशर्मों की तरह हंस रहा है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, सर रोहित सर उठिए मेरे ऊपर से। उसके चिल्लाने से रोहित अपने सेंस में आया और झटके से उसके ऊपर से उठ गया।
और फिर अपने हाथ बढ़ा उसे आराम से खड़ा किया और पूछा, प्रीशा तुम ठीक हो? ये लड़की कोई और नहीं प्रीशा ही थी। रोहित की बात सुनकर प्रीशा को और गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा, एक तो आपने मुझे इतनी जोर से गिर दिया, मुझे चोट भी आ गई और ऊपर से मेरी पहली किस भी चुरा ली और पूछ रहे हो मैं ठीक हूँ, मैं कहाँ से आपको ठीक लग रही हूँ? ये सारी बातें प्रीशा चिल्लाते हुए बोल रही थी। पहली किस का नाम सुनकर और उसकी क्यूट शिकायतें सुनकर वो मुस्कुराने लगा और बोला, रिलैक्स, इतनी भी बड़ी बात नहीं हो गई। और रही बात चोट की तो दिखाओ कहाँ चोट आई है। क्या इतनी बड़ी बात नहीं हो गई? आपके लिए बड़ी नहीं होगी, लेकिन मैं अब अपने होने वाले हबी को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या बोलूंगी? मैंने अपनी पहली किस किसी और को दे दी। और ऐसा बोलते हुए वो रोने लगी। अच्छा अच्छा रोना मत, देखो तुमने कहाँ किसी को किस किया, किस तो मैं कर रहा था। तुमने थोड़ी किया जो तुम रो रही हो, तुम्हारी पहली किस अभी भी बची है जो तुम अपने हबी को देना। और फिर अपने मन में बोला, उसका हकदार भी मैं ही रहूंगा। अच्छा ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर आपने मुझे किस क्यों की और मुझे गिरा भी दिया? मैंने कहा किसकी, वो तो गिरने की वजह से गलती से हो गया। और जब तुम तूफान मेल की तरह आओगी तो गिरोगी ही, वैसे इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी? रोहित की बात सुन अब जाकर उसे ध्यान आया वो क्यों इधर आई थी। ओ माय गॉड, मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। और फिर वो वहां से हवा की तरह गायब हो गई। मैं रोहित भी मुस्कुराकर ना में सिर हिला दिया और चला गया। थोड़ी देर बाद पार्टी में सब अपने में मस्त थे। एक लड़की यश के पास आई उसे डांस के लिए अप्रोच करने, जिसे देख किसी के दिल में तो आग लग गई। और वो थी नीति, क्योंकि वो एक लड़की थी और किसी लड़की के आंखों और चेहरों को अच्छी तरीके से पढ़ सकती थी। अभी उस लड़की यानी कि मानसी के आंखों में जो यश के लिए एहसास थे और गालों पर हया की लाली, वो नीति से छुप नहीं सके। और ये चीज नीति को नागवार गुजरी। उसने गुस्से में अपनी मुठिया भींच ली और अभी यश मानसी को की जवाब देता। रोहित की आवाज आई जो स्टेज पर माइक लिए खड़ा था। दोस्तों एंड दुश्मनों, आज की शाम आप सबके नाम। तो पार्टी बोरिंग न लगे इसके लिए कुछ किया जाए। तो सब लोगों ने जोर जोर से हुडिंग करना शुरू कर दिया। तो चैलेंज ये है कि सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ स्टेज पर आएंगे और अपनी डांस का जलवा दिखाएंगे और हर 5 मिनट्स पर पार्टनर चेंज होंगे, लेकिन लास्ट 15 में पार्टनर चेंज नहीं होगा, लेकिन बिना रुके डांस करते जाना है। और जो लास्ट तक अपनी पूरी एनर्जी के साथ डांस करते रहेंगे, आज उस बेस्ट पार्टनर के लिए जो ये चैलेंज जीतेगा उसके लिए एक गिफ्ट भी है। और ये पार्टनर को चेंज भी हो सकता, शायद आपका पार्टनर किसी और का हो जाए। सो क्या आप लोग तैयार हैं? तो जोर जोर से आवाज आई, हाँ हम तैयार हैं। सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ स्टेज पर आए। अनिका कबीर के पास आई और बोली, चलो ना बेबी, आज का चैलेंज तो हम ही जीतेंगे। नहीं अनिका तुम जाओ, मेरा मन नहीं है और मुझे ये सब ड्रामा पसंद नहीं। उसकी बात सुनकर अनिका का चेहरा उतर गया और वो कबीर का गुस्सा जानती थी, इसलिए दोबारा फोर्स भी नहीं किया और बुझे मन से वहां से जाने लगी। वो अभी पलटी ही थी कि कबीर ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया और बोला, चलो चलते हैं। और उसका हाथ पकड़ स्टेज की तरफ चला गया। अनिका को समझ नहीं आया ऐसे अचानक कबीर तैयार कैसे हो गया, लेकिन उसने इग्नोर किया। उसे इस बात की खुशी थी कि वो कबीर के साथ डांस करने जा रही है। दरअसल बात ये थी कि कबीर का जाने का मन तो नहीं था, लेकिन जब उसकी नज़र दिया पर गई जो उस लड़के के साथ स्टेज पर जा रही है तो उसे रहा नहीं गया और वो भी अनिका को लेकर चला गया। Yasakabi maim tanahim ta lekina vo isaki katira managaya. सब लोग स्टेज पर अपने अपने पार्टनर के साथ स्टेज पर खड़े थे। तभी लाइट चली गई और स्टेज पर डिम लाइट चालू हुई और इसी के साथ गाना भी स्टार्ट हो गया। Tu merakoi na hokbi kuchalaga, smiling face with hearts. Tu merakoi na hokbi kuchalaga, smiling face with hearts. किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ में सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बस ले पिया। सब अपने अपने पार्टनर के साथ बिजी था, मगर चोरी चोरी नजरें कहीं और थी। कबीर, रोहित और अक्षत जो किसी को अपनी बाहों में आने का इंतजार कर रहा था, और एक तरफ ईशा, मानसी और नीति जो किसी के बाहों में जाने का इंतजार कर रही थी। पार्टनर चेंज हुए, डांस आगे बढ़ा। छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे, तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे, रहा ना मेरे काम का जग सारा, हाँ बस तेरे नाम से ही गुजार। Eulaja ki yam na sulaja mem sakam, smiling face with hearts. Jubinium teri jathi bi sakalaga, smiling face with hearts. तू मेरा कोई न हो कि भी कुछ लागे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया।
नीति की नज़र तो यश और टिकी हुई थी, जिसकी बाहों में अभी मानसी थी, जो उसका दिल जला रहा था। वो अपने इश्क की बाहों में जाने को तड़प रही थी। इसी तड़प से उसने यश की तरफ देखते हुए मन में गाया, O sabakucha merikehi namarapain likala, smiling face with hearts. Vidale mematani to yari nivala, smiling face with hearts. Jagaki hirasata she mujako kurala, smiling face with hearts. Apana banala basara panabanala, smiling face with hearts. इसी तरह 2-4 सॉन्ग चेंज हुआ और काफ़ी पार्टनर थक के नीचे भी उतर गए। और फिर एक बार पार्टनर चेंज हुआ और फाइनली सबके दिल को सुकून मिला। यश की बाहों में नीति, अक्षत की बाहों में ईशा, जीत की बाहों में ऋचा, रोहित की बाहों में प्रीशा और कबीर की बाहों में हमारी एंजल दिया। और भी कुछ 2-3 पार्टनर बचे थे, बाकी सब थक के नीचे उतर गए थे। और एक बार सॉन्ग चेंज हुआ। यश अपने एक हाथ नीति के कमर पर रख उसे अपने करीब किया तो सुकून से नीति की आंखें बंद हो गई और खुशी से उसके आंखों से एक बूंद आंसू बह गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसके जलते दिल पर बारिश की बौछार पड़ गई हो। और नीति के दोनों हाथ यश के कंधे पर चली गई। यश ने अपने हाथ से नीति के एक हाथों को पकड़ अपने बालों के नीचे गर्दन पर रख लिया और अपने दोनों हाथ उसके कमर पर रख दिया। कबीर ने दिया के कमर में दोनों हाथ लपेट उसे अपनी बाहों में भर रखा था और दिया उसके बाहों से निकलने को कसमसा रही थी, लेकिन कबीर उसे छोड़ नहीं रहा था। एकटक मुस्कुराते हुए उसके मासूम चेहरे को देख रहा था और उसे मुस्कुराते हुए देख दिया खींच रही थी और बाकी सारे पार्टनर भी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। एक बार फिर सॉन्ग चेंज हुआ और सब उस गाने और डांस में खोए अपने इश्क की बाहों में टूटकर बिखर रहे थे। Feel this song red heart throwing kisses smiling face with hearts music score. Labam ko labam p sajao, heart. क्या हो तुम मुझे अब बताओ, दिल तोड़ दो खुद को तुम, दिल बाहों में मेरी बाहों में मेरी बाहों में मेरी बाहों में, दिल बाहों में मेरी बाहों में मेरी बाहों में मेरी बाहों में, दिल दिल तेरे एहसासों में भींगे लम्हातों में मुझको डुबा तिशंगी सी है, दिल तेरी अदाओं से दिलकश खताओं से इन लम्हों में जिंदगी सी है, दिल Haya ko jarabula jao, heart. Meri him taraha pesarao, heart. Ko bidu kuda ko tuma, heart. रातों में मेरी रातों में मेरी रातों में मेरी रातों में, दिल दिल लबों को लबों पे सजाओ, दिल क्या हो तुम मुझे अब बताओ, दिल सब एक दूसरे की बाहों में खोए अपने में मगन थे। इसी बीच नजर बचाकर अक्षत ईशा का हाथ पकड़ अपने साथ ले गया। उसने आज कुछ प्लान कर रखा था, पर क्या वो तो आगे ही पता चलेगा। इधर कबीर की बाहों में दिया अभी भी कसमसा रही थी, तो कबीर ने उसे एक हाथ से ही अपनी बाहों में समेट गोद में उठा लिया और वहां से बाहर निकल गया। छोटी सी थी बेचारी, कुछ कर नहीं पाई। डिम लाइट में कोई उन पर ध्यान नहीं दिया। अब तक लगभग सब लोग नीचे आ चुके थे सिवाय यश और नीति के, और उन दोनों के ऊपर स्पॉटलाइट जली। नीति तो दीवानी सी आंखों में जुनून लिए उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। वैसे आज यश भी उसे नजर चुरा चोरी छुपे देख रहा था, जो उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था, मगर नीति तो खुलेआम उसे नजरों से रूह में उतार रही थी और यश को उसकी ऐसी नज़र अजीब एहसास करवा रही थी जो उसके समझ से बाहर था। आगे की लाइन, तेरे जज्बातों में महकी सी सांसों में, दिल ये जो महक संदली सी है, दिल की पनाहों में बिखरी सी आहों में, दिल सोने का ख्वाहिश जगी सी है, दिल चेहरे से चेहरा छुपाओ सीने की धड़कन सुनाओ, दिल देख लो खुद को तुम आंखों में मेरी आंखों में मेरी आंखों में मेरी आंखों में, दिल दिल लबों को लबों पे सजाओ, दिल क्या हो तुम मुझे अब बताओ, दिल। इसी के साथ डांस खत्म हो गया। सब लोग नीचे उतर गए थे, लेकिन यश और नीति अभी तक खोए थे कि अचानक तालियों की शोर से दोनों होश में आए। यश धीरे से नीति को खड़ा कर उससे अलग होकर नीचे उतर गया। नीति को ऐसे यश का दूर जाना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन वो आज काफी खुश थी। वो भी पीछे पीछे नीचे उतर गई। यश की करीबी से उसका गला सूख रहा था। उसने वेटर को रोक ट्रे से ग्लास उठा कर पी लिया, बिना ये जाने कि आखिर उसमें है क्या। थोड़ी देर में विनर अनाउंस हुआ, जो कि यश और नीति थे। कुछ सेकंड बाद ही यश ने ध्यान दिया ईशा और दिया नहीं है। तभी उसके फोन पर मैसेज आया जो कि ईशा का था। उसने लिखा था वो घर चली गई, उसे नींद आ रही थी, उसे कल जल्दी उठना था। उसने उसे इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसकी वजह से वो पार्टी एंजॉय न करे। यश ने भी ज्यादा ध्यान न देते हुए और लिखकर भेज दिया। इधर प्रीशा के फोन पर भी दिया का मैसेज आया कि वो घर चली गई। कबीर ने उसका लेकर प्रीशा को मैसेज कर दिया था। उपमें ही दिशा का नो था, क्योंकि उसे पता था दिया की फ्रेंड परेशान होगी।
और बात पूरा फैल जाएगी कि दिया गायब है। इधर अनिका रोहित के गले पड़ गई थी कि कबीर कहाँ चला गया, और उसका फ़ोन नहीं उठा रहा क्योंकि दिया भी नहीं थी, तो उसे डर हो गया कहीं दोनों साथ तो नहीं, क्योंकि उसने महसूस किया था पार्टी में कबीर की नज़र लगातार दिया पर बनी थी। फिर दोनों का डांस के बीच गायब होना उसे डर सता रहा था। रोहित बेचारा क्या जवाब दे, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। फिर रोहित ने ध्यान दिया अक्षत भी नहीं है, तो उसे बहाना सूझा। उसने ये कहकर अनिका को शांत किया कि अक्षत और कबीर दोनों जरूरी काम से गया है, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा। इधर कबीर के कार में कबीर ड्राइव कर रहा था और उसके फेस पर कातिल स्माइल थी, और उसके बगल में दिया गुस्से से उसे घूर रही थी क्योंकि उसके हाथ बंधे थे और मुंह पर भी टेप लगी थी। ऐसे मत देखो स्वीटहार्ट, वरना आई एम लूजिंग माई कंट्रोल, और एक बार मैंने कंट्रोल खो दिया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। दिया ने अपनी आंखें छोटी कर थोड़ी देर उसे घूरा और फिर अपनी नजरें फेर ली तो कबीर भी डेविल स्माइल करते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया। दूसरी तरफ अक्षत और ईशा की कार एक बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट के आगे आकर रुकी जो कि खाली था। अक्षत ने अपनी सीट बेल्ट खोल बाहर निकला और ईशा की तरफ जाकर जेंटलमैन की तरह उसके लिए दरवाजा खोला और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ईशा भी मुस्कुराते हुए उसके हाथों में अपना हाथ रख बाहर निकल गई और अक्षत उसे लेकर अंदर की तरफ चला गया। पार्टी अपने पीक पर थी, लेकिन यश घर जाने के लिए बाहर निकल गया। बाहर निकल कार की तरफ जाते हुए उसकी नज़र फाउंटेन के पास बैठी एक लड़की पर गई जो अपना पैर उसमें डाल पानी से खेल रही थी और खुद से ही बातें कर रही थी। पहले तो यश इग्नोर करने का सोचा, लेकिन फिर कुछ सोच अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिया। वहां पहुंच उसने देखा तो नीति थी। उसे अजीब लगा तो उसने उसे आवाज़ दी। किसी की आवाज़ सुन वो पलट कर देखी तो यश को देख उसके होठों पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई। वो बाहर निकलने लगी तभी लड़खड़ाते हुए गिरने लगी। संभाल के, यश बोलते हुए आगे बढ़ उसे कमर से पकड़ अपनी बाहों में थमा हिस्से से बाहर निकला। नीति मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख उसके चेहरे को अपने हाथों में भी कर बोली, यश तुम सच में यहाँ हो? यश ने उसे अजीब तरह से देखा और बोला, तुमने वाइन पी है? तो नीति ने बड़ी सीना में अपना सर हिला दिया तो यश ने उसे घूर के देखा तो उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए पाउट बनाकर अपनी गर्दन पे चुटी काटते हुए बोली, सच्ची मैंने वाइन नहीं पी, मैं तो वो कड़वा वाला जूस पी थी। उसका इतना क्यूट फेस देख यश के होठों पे छोटी सी स्माइल आ गई और वो एकटक उसके मासूम चेहरे को देखने लगा। Nighty usake fessa koa pain chot hatho membara boli tuma mujase naraja ho. तो यश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? कर तो रहा हूँ। नहीं तुम नहीं कर रहे, जब मैं सो के उठूंगी तो तुम गायब हो जाओगे। उसकी ऐसी बातें सुन यश को अजीब लगा। उसने कहा, तुम रुको, मैं तुम्हारे दोस्तों को बुलाता हूँ, वो तुम्हें घर ले जाएगा। तुम होश में नहीं हो? नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, देखो तुम फिर से मुझे छोड़कर जा रहे हो, और जोर जोर से रोने लगी। अब यश परेशान हो गया, उसे समझ नहीं आया क्या करे। नीति नशे में थी, उसका घर जाना जरूरी था, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं रही थी। तो उसने रोहित को फ़ोन लगाया तो उसने रिसीव नहीं किया। पार्टी के लाउड म्यूजिक में उसे सुनाई नहीं दिया। फिर वो अक्षत को फ़ोन मिलाने लगा, लेकिन फिर उसे याद आया वो तो कब का पार्टी से चला गया, वो उस छोड़ के भी नहीं जा सकता था। वो नशे में थी और पार्टी का माहौल था, काफ़ी कॉलेज के आवारा लड़के नशे में झूम रहे थे, ऐसे में कुछ भी हो सकता था। फिर यश ने खुद उसे घर छोड़ने का डिसाइड किया। वो उसकी तरफ देखा तो नीति आंखों में ढेर सारा प्यार लिए उसे ही देख रही थी। यश ने उसे कहा, नीति चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। वो उसका हाथ पकड़ उसे ले जाने लगा, लेकिन नशे की वजह से वो लड़खड़ा रही थी। तो यश ने आंखें बंद कर एक गहरी सांसें ली और उसे गोद में उठा लिया और कार की तरफ चल दिया। Kara ki pasa pahamka usan daravaja kola use bathaya ora sitabelta laga. Kara apani tarafa akara batha kara starta karak vayam shana kala gaya. लेकिन रास्ते में नीति उसे परेशान कर रही थी। फ्रस्ट्रेशन में उसने गाड़ी रोकी और उसकी तरफ झुककर गुस्से में पूछा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तो नीति ने एक सेकेंड उसकी आंखों में देख उसका कॉलर पकड़ उसके होठों से अपने तड़पती प्यासी होठों को जोड़ दिया। उसके इस एक्शन से यश ब्लैंक हो गया, उसके पूरे बॉडी में करंट दौड़ गया। डांस कैसा लगा बताना, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगी। प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट किया करो, मैं मोटिवेट होती हूँ आप लोगों की वजह से, मैं वेट करूंगी। बी फ्रेंड्स, लव यू ऑल दिल। CH20 Yasa Kar Madahosa Hona Kabira ki first kiss ora aksata kia jaher mohabata. अक्षत ईशा को लेकर अंदर उस रेस्टोरेंट के गार्डन में पहुंचा। वहां पूरा अंधेरा था। ईशा को अजीब लगा, वो उसने कहा, अक्षत ये तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है?
लेकिन उसे पीछे से कोई आवाज नहीं आई तो ईशा ने पीछे पलटते हुए कहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं? उसने इतना ही बोलते हुए पीछे पलटी लेकिन वहां अक्षत नहीं था। अब वो काफी डर गई। उसने डरते हुए कहा, अक्षत कहाँ हो तुम? देखो मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो प्लीज, बाहर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। कोई जवाब न पाकर वो चिल्लाने ही वाली थी कि वहां चारों तरफ रोशनी हो गई। Isa amke fair salmon deka rahi thi joki eka kubasurata saga dinata, jisamem ranga barange fulada, ora user pure garden ko light shayatani kubashurati shay sajaya gayataki amke kontia j, vahim swimming pool ki seda ekatibala ora tu kursi lagi thi, ora usake karo tarafa rose petals shay decor ki yata, vahim seda mem music system rakata, ora vayam taka janki li isa ki rast parabi fulabish yutha. Yi saba deka isa bilkala surprise ho gaithi, vo abi koye hu yi saba deka him rahithi, ki yusa pain gardana paragama sams masuza hui. उसने सिहरते हुए अपने गाउन को मुट्ठी में भर लिया। अक्षत ने पीछे से उसे गले लगा लिया और उसके कान के पास आकर मदहोशी में बोला, कैसा लगा सरप्राइज? ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तुमने कब किया? बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। बोलते हुए अक्षत ने उसके एयरलॉब पर किस कर लिया और फिर उसे छोड़ उसका हाथ पकड़ उस तरफ के जाने लगा। इधर गाड़ी में यश काफी परेशान हो गया था क्योंकि नीति उसे सही से ड्राइव नहीं करने दे रही थी, उसे परेशान करके रख दिया था। वो बार बार सभी सामान को छूती और जब यश उसे मना करता तो रोने लगती और इस वजह से वह फ्रस्ट्रेट हो रहा था। फ्रस्ट्रेशन में उसने गाड़ी रोकी और गुस्से में उसकी तरफ झुक गया और पूछा, क्या प्रॉब्लम है? तुम शांत नहीं बैठे सकती? अब अगर तुमने कुछ भी किया तो उठाकर बाहर फेंक दूंगा। वो बोल रहा था मगर नीति तो कहीं और खोई थी, उसका ध्यान तो कहीं और था। उसकी आंखें तो यश के चेहरे से लेकर उसके हिलते हुए हल्के गुलाबी होठों पर ठहर गई थी। उसका गला सूखने लगा। एक तो वो नशे में थी, ऊपर से उसका इश्क उसके सामने था। वो कब तक खुद को कंट्रोल करती? जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने उसका कॉलर पकड़ अपने सुलगते हुए प्यासी होठों को यश के होठों से जोड़ दिया। उसके इस हरकत से यश के पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गई। वो ब्लैंक हो गया। उसे नीति के इस हरकत का जरा भी अंदाज नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आया वो क्या करे। वो उसे दूर भी नहीं कर पा रहा था और नीति अपनी आंखें बंद किए अपने होठों को चलाकर उसे किस करने की कोशिश कर रही थी। उसे किस करना नहीं आता था, जो यश को अच्छे से महसूस हो रहा था। अपने होठों पर नीति के नर्म मुलायम होठों को महसूस कर वो भी बेहिकने लगा। उसके दोनों हाथ नीति के कमर पर चले गए। उसने उसे कमर से पकड़ अपने करीब किया और अपने होठों को चला पूरे पैशन के साथ उसे किस करने लगा और उसके हाथ नीति के खुली कमर और पेट पर रेंग रहे थे। नीति भी मदहोश उसके पैशन को आंखें बंद किए एंजॉय कर रही थी। इधर कबीर दया को लेकर एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुंचा और गाड़ी रोक अपनी सीट बेल्ट खोल बाहर आया और दूसरी तरफ आकर दरवाजा खोल दिया को बाहर निकाला और उसे गोद में उठा पहाड़ी पर ले जाकर खड़ा कर दिया। Ora usaka hatha kola dia. Tadia jaldi shayapane muma shay tepahata apana non-stop radio suru kara dia. How dare you, Pagala, Gadhi, Alu, Bandara, Tuma Gand Larik Tumhari Himata Kaiser Hu Mujay Jabadasti Yaham Laneki. Kyom Le Ho Mujay Yaham. कबीर की भौं सिकुड़ गई। उसने अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहा, बहुत खूबसूरत नामों से नहीं नवाज रही तुम मुझे। उसकी बात सुन दिया का मुंह बन गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो किसने कहा था मुझे जबरदस्ती लाने को? ये कौन सा इंसानों का तरीका है? हाँ तो तुम कौन सा इंसानों की तरह बोलता? चलो मेरे साथ तो मान जाती। और तुम्हारे हाथ पैर कितने चलते हैं? वैसे दिखने में छोटी सी हो मगर इतना एनर्जी लाती कहाँ से हो? मुझे छोटी समझने की गलती मत करना, बहुत खतरनाक हूँ मैं, समझे तुम? मुझे यहाँ किडनैप करके लाने की गलती जो तुमने की है, इसलिए मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, समझे? उसकी बात पर कबीर उसके एकदम नजदीक कानों के पास जाकर मदहोशी में बोला, मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे कभी मत छोड़ो। और उसके कानों के लौ को बाइट कर लिया। उसकी इस हरकत से दिया की पूरे बॉडी में सिरहन सी दौड़ गई। दिया ने उसे जोर का धक्का दिया जिससे वो 2 कदम पीछे हो गया और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। दिया ने उसकी तरह अपनी अगली करके गुस्से में बोली, तुम गंदे लड़के। अभी वो बोल ही रही थी कि उसका ध्यान सामने गया, जिससे अचानक ही खुशी से उसकी आंखें चमक गई। वाव सो ब्यूटीफुल। इस तरफ यश के गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत इंटेंस भरा था। वो दोनों अभी भी एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे थे।
Ora vakta ki sata unaki kispi kafi wild ora passionate ho rahi thi. Jabba yasa ko laga, 90 samsem nahim la pa rahi tavo usake hotom ko hora usake gale kalarabona ora clavelja para kisa karan laga. उसकी साड़ी का पल्लू कब का यश के वाइल्डनेस की वजह से सीने से हट चुकी थी और डीप गला होने की वजह से उसकी क्लीवलेज अच्छे से विजिबल हो रही थी। यश लगातार उसे किस किए जा रहा था और पूरे कार में वाइल्ड इंटेंस किस से निकलने वाली और नीति की मदहोश कर देने वाली सिसकियां गूंज रही थी, जो यश को और पैशनेट होने पर मजबूर कर रही थी। किस करते हुए एक्साइटमेंट में यश ने उसके गले पर जोर से बाइट कर लिया, जिससे नीति की चीख निकल गई। उसकी चीख सुन यश अपने सेंस में आया और उसके गले से अपना फेस निकाल उसके चेहरे को देखने लगा। नीति का मदहोशी से भरा चेहरा देख वो एक झटके से उससे अलग हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था, वो ऐसे कैसे अपना कंट्रोल लूज कर सकता है, वो भी किसी लड़की के नशे में होने का। अभी अगर वो होश में होती तो क्या सोचती उसके बारे में। उसे अभी खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में अपने बालों को मुट्ठी में भरा और स्टीयरिंग व्हील पर जोर का मुक्का जड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब उसका मन शांत हुआ तो उसने मुड़कर नीति की तरफ देखा, जो कि सो चुकी थी और उसके साड़ी का पल्लू अभी भी गिरा हुआ था। यश ने अपनी नजरें फेर ली, लेकिन फिर यश ने गहरी सांस भरी और उसका पल्लू ठीक कर उसे सीट पर एडजस्ट किया और कार स्टार्ट कर बढ़ा दिया। अक्षत और ईशा एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाते हुए अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। ये सब कब किया तुमने? जब हम पार्टी में थे, अक्षत ने कहा। अच्छा, इसलिए तुमने पार्टी में कुछ नहीं खाया और मुझे भी खाने का मौका नहीं दिया? उसकी बात पर अक्षत मुस्कुरा दिया और उसके हाथ पर किस करते हुए बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था, वरना हर वक्त तो तुम्हारा वो दोस्त तुम्हारे साथ रहता है। साला, उसकी वजह से हमारी लव स्टोरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। अक्षत, ईशा ने उसे घूर के देखा। अच्छा बाबा, ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा उसे। तुम गुस्सा मत करो, क्योंकि आज मैं एक पल भी बहस करके अपने इस हसीन पल को खराब नहीं करना चाहता। Anadonum nia panadanara complete kia bada axata ni remota lakara music system on kia ora eka gentleman ki taraha usake samana panahatha age kara dia. Will be dance with me my heartbeat. ईशा भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला। उसके हाथों में अपना हाथ रख दिया तो एक हाथ उसके कमर में डाल अपनी तरफ खिंचा और ईशा अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दोनों म्यूजिक के बीट पर मूव होते हुए डांस करने लगे। Thori derabada axata isa ko hora tu kadama pish hokara gutanom ki valabatha gaya, isa use confuse hokara dekan lagi, axata apani jeba she eka velvet ka reda kalara ka daba nakala use kola to usem eka bahuta pyari diamond ring thi. उसने ईशा की तरफ देख अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, पता नहीं कैसे हुआ, कब हुआ, मगर जैसे भी हुआ सिर्फ तुमसे हुआ और जब भी हुआ तुम्हारी एहसासों की मौजूदगी की वजह से हुआ। और अब ये एहसास, ये खुशबू, ये मौजूदगी मेरी सांसों से भी ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए हो गई है और मैं अपनी जान देकर भी इसकी हिफाजत करूँगा। आई लव यू ईशा, लव यू सो मच। अपनी जान से भी ज़्यादा, स्वाभिमान से भी ज़्यादा, और मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी लाइफ में चाहता हूँ। तुम्हें हर तरीके से अपना बनाना चाहता हूँ, पागलों की तरह, दीवानों की तरह। क्या तुम इस पागलपन में, इस दीवानगी में मेरा साथ दोगी? Isa tabuta bani usteka rahi thi usaki amkom she lagatara amsu baha rehi the ora hotom para pyari si muskarahata jais deka safa patakala rahata, vokatani kusa hai. वो 2 कदम चल, दोनों के बीच के फासले मिटा दिए और उसके सामने जा वो भी घुटनों के बल बैठी गई और बिना कुछ बोले अपने हाथ आगे बढ़ा दी, क्योंकि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। लेकिन हाथ आगे बढ़ा, उसने बिना कुछ बोले जवाब दे दिया। उसका जवाब सुन अक्षत के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो आहिस्ते से उसका हाथ पकड़ वो रिंग पहना दिया और उसके हाथों पर किस कर लिया और फिर उसे खड़ा कर उसकी दोनों गालों को अपने हाथों में भी, पहले उसके माथे पर किस किया, फिर दोनों आंखों पर, फिर नाक पर, फिर उसके गालों पर बहते आंसुओं को अपने होठों से उठा लिया और फिर उसके कांपते होठों के अपने होठों के बीच लेकर शक करने लगा। ईशा के हाथ उसके कॉलर पर कस गए और वो भी उसके किस को एंजॉय करने लगी और दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो गए। दिया अपने सामने का नज़ारा देख खुशी से चिल्ला रही थी, कितना खूबसूरत है ये, जी करता है से देखते रह। अभी वो दोनों एक छोटी सी पहाड़ी पर था, जहां से लाइटों में डूबे मुंबई शहर का नज़ारा बिल्कुल जन्नत की तरह लग रहा था, जिसे देख दिया थोड़ी देर पहले हुई अपनी किडनैपिंग भी भूल गई। ग्रिन वो खुशी से आंखों में चमक लिए उस खूबसूरत नज़ारे को देख रही थी और कबीर एकटक उसके मासूम चेहरे को, जिसपे दिया के बनते बिगड़ते भाव उसे बहुत क्यूट लग रही थी। तुम्हें अच्छा लगा? कबीर ने पूछा। हाँ बिल्कुल, ये किसे पसंद नहीं आएगा।
Akata Isaka Matalaba Tuma Abagusa Nahi Ho, Usaki Bata Paradiakupa Hogei. Fira Kucha Derasokain Ki Bada Usaki Tarafa Dekaporta Banakara Boli. वैसे तो मुझे बहुत गुस्सा आया था बट अभी मैं खुश हूँ और तुम्हारी वजह से मुझे इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला तो मैंने तुम्हें माफ़ किया। वो बोल रही थी लेकिन कबीर का ध्यान तो उसके हिलते होठों पर था जो पाउडर बनाने की वजह से हॉट शेप हो गए थे और इस वक्त वो इतनी क्यूट लग रही थी कि कबीर से कंट्रोल नहीं हुआ और वो झटके से उसे कमर से पकड़ अपने करीब खींच लिया और एक हाथ उसके सर के पीछे डाल उसे बालों से पकड़ उसके रेड फल्फी होठों को अपने सख्त होठों से जोड़ लिया। दिया को तो कुछ समझ नहीं आया, वो सुन पड़ गई। Sama Hausa Nityama Ji Hala Mem Tahala Rehi the Tavi Doorbell Baha to Nityama Ji Ni Daravaja Kola to Yasa Naiti Koa Pain Baham Mem Lai Karata, Halam Ki Use Ajaba Laga Rahata Kisi Bapaki Saman Usaki Betty Ko Aza Pain Baham Mem Lekina Usaki Majaburithi. Nityama Ji Use Turanta Pahakana Gay Akira Kaiser Nahim Pahakanatem Vo Business World Karatana Bara Nama Jota, Nityama Ji Eka Nahara Naiti Ko Deka Use Andarabulea. मिस्टर शर्मा वो पार्टी में नीति ने थोड़ी ड्रिंक कर ली, वैसे वो ठीक है, अभी बस सो रही है। आप बताएंगे उसका कमरा किधर है, मैं सुला देता हूँ। नित्यम जी हाँ, मैं सर हिला उसे कमरे की तरफ इशारा कर दिए। यश उसे उस तरफ लेकर चला गया। यश ने उसे बेड पर सुला दिया और उठने लगा तो नीति का पल्लू उसके कॉलर में फंस गया और वो उसके ऊपर गिर गया और एक बार फिर उसके होंठ नीति के होंठ से जा मिले। एक बार फिर उसके पूरे बॉडी में तेज करंट लगा मगर इस बार वो तुरंत झटके से उससे अलग हो गया और बिना उसकी तरफ देखे उसे ब्लैंकेट से ढक तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। अभी उसे अजीब फीलिंग हो रही थी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। उसे जल्दबाजी में जाते देख नित्यम जी ने उसे रोका और थैंक्स कहा। नो नीड मिस्टर शर्मा, ये तो मेरा फर्ज था, अभी हम बिजनेस मीटिंग में नहीं हैं, तुम मुझे अंकल बुला सकते हो, ऊपर से तुम नीति के कॉलेज में पढ़ते हो, इस नाते तुम मुझे इतना तो बोल ही सकते हो। जी मिस्टर Sharma, sorry, I mean uncle. Aka mem kalata hu, fira malate hi, abi mem lita ho raha hu. Thika hi, jau abi mem rokinga bi nahim, yasani muskarat hu unhe good night bola vayam shaynakala gaya use ajaba laga raha ta. उसे रह रह कर नीति और उसके बीच जो हुआ वो दिमाग में चल रहा था, जिसे याद कर उसके बॉडी में चेंजेस आ रहे थे। उसे रेस्टलेस फील हो रहा था। वो पैलेस पहुंच जल्दी से अपने कमरे में गया और दरवाज़ा लॉक कर शर्ट के बटन खोलते हुए वॉशरूम में घुस गया और शावर ऑन कर उसके नीचे खड़ा हो गया। उसे रह रह कर नीति का मदहोशी में पसीने के बूंदों से चमकते हुए उसका गुलाबी चेहरा याद आ रहा था। उसने गुस्से में दीवार पर एक जोर का पंच मारा। Thori derabada vo washroom she tal sheapain silky balam ko pochetiu, Vahara iya usan blaka kalara ka loa pahana rakata, ora usaki u parabodi naked thi, jisus usake muscular sesta she pasim ki bumd fasala kara usake six pack abs she hotu nice ya rahi thi, jo use hota luka de rahata, agara abi koi laraki usake as katala luka ko deka leti tapagala him hojati. Votal soft para feka balcony ki tarafa kala gaya, ora thandi havara pain fesa para masuza karan laga abba jakara use thora relax feel hua, byy friends love you all smiling.